भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। जहां जहां आतंक वहां वहां पाकिस्तान कनेक्शन। पीएम मोदी ने कड़े शब्दों के जरिए पाकिस्तान को धो डाला। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता है, आतंकी हमलों को अंजाम देता है, आतंकियों को भारत भेजता है। भारत ने पाक से संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने निराश किया। आज पाकिस्तान की पहचान ऐसे देश के रूप में होती है जहां आतंकी फैक्ट्री चलती है, जो आतंकवाद को समर्थन देता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, देखिए रिपोर्ट पहले। भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। जहां जहां आतंक वहां वहां पाकिस्तान। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। आजादी के बाद से पाकिस्तान की नीति भारत को परेशान करने की रही है। भारत को परेशान करने के लिए आतंकियों को समर्थन देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, सीमा पार भेजता है। आज वही आतंकवाद उसे जख्म पर जख्म दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने की नीति पर चल रहा है। दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद की घटना होती है तो पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है। अमेरिका में 9/11 की बड़ी घटना हुई। इसका सूत्रधार ओसामा बिन लादेन था। लादेन को पाकिस्तान ने शरण दी थी। वो पाकिस्तान में छुपकर बैठा था। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना लिया है। आज पाकिस्तान दुनिया के लिए परेशानी का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने खुलेआम कह दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान के हालात कंट्रोल से बाहर। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान आज आतंक की आग में भस्म हो रहा। आतंकवाद दरअसल पाकिस्तान के लिए अब भस्मासुर बन चुका है। पाकिस्तान से दुनिया परेशान। पाकिस्तान है आतंकवाद का पनाहगाह। दुनिया में आतंक का केंद्र पाक। भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिशों को हमेशा नाकाम किया। पाक से रिश्तों को सुधारने के लिए पीएम मोदी खुद लाहौर गए। शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को स्पेशल इनवाइट किया, लेकिन परिणाम नकारात्मक निकला। पाकिस्तान की रवैया पर पीएम मोदी का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी। वहां की आवाम भी नहीं चाहती होगी कि ऐसी जिंदगी जिए। मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की अवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पाकिस्तान ने आतंकवाद को सरकारी नीति बना रखा है। आज वो आतंकवाद का इस्तेमाल विदेश नीति के रूप में कर रहा है। उसका मुख्य फोकस भारत रहता है। वो भारत विरोध में इतना अंधा हो चुका है
कि उसे खुद पता नहीं कि आतंकवादी धीरे धीरे उसके लिए नासूर बनते जा रहे हैं। आज आतंकवादी उसे जख्म दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे ही बने रहे तो पाकिस्तान का एक देश के तौर पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सवाल है कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि मिलेगी या फिर और वहां के हालात खराब होते जाएंगे। ऐसे में भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, बीएलए लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कर्ज तले दबा हुआ है और इसी को लेकर वहां की आवाम भी परेशान है, क्योंकि कुछ आवाम तो ऐसी हैं जिन्हें खाने के लिए खाना तक नहीं है। और इसी को लेकर जिस तरीके से मोदी ने अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान का जिक्र किया, और जब वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि पाकिस्तान को भगवान सद्बुद्धि दे, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है क्या वाकई पाकिस्तान को समय पर सद्बुद्धि आएगी या फिर पाकिस्तान के जो हालात हैं यूं ही खराब होते जाएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अमीन। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर अमीन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जो एक परसेप्शन बना हुआ है दुनिया में वो सभी के सामने है। इस समय पाकिस्तान के हालात भी सभी के सामने हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान का जिक्र किया और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि भगवान सद्बुद्धि दे पाकिस्तान को। क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर अमीन, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। तो अब आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पुराना मुद्दा है। जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से, और 1947 में वो भी आजाद हुआ, पाकिस्तान को भी उसको हिस्सा मिला, लेकिन उसको कभी बेचैनी रही, हमेशा कभी चैन से वो बैठा नहीं। उसी का नतीजा आज तक आप देख रहे हैं कि कभी वो कश्मीर को उठाता है मुद्दा, कभी वो पीओके का मुद्दा उठा देता है, कभी वो इस तरह से मुद्दे उठाता रहा है। और हमेशा उसने एक प्रकृति रही है कि उसने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया, और आतंकवाद की ट्रेनिंग क्या है, मैं कहता हूँ नर्सरी बना ली वहां पर। और उस नर्सरी बनाने के बाद जो आतंकवाद फैला, चाहे वो आप देख लीजिए, उन्होंने हर तरह से कोशिश ये की कि हमारे हिंदुस्तान को अटैक करें। लेकिन देखिए, अभी जो मोदी जी ने बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि हमने इसलिए उनको बुलाया था, न्योता दिया था कि चलिए अब हमारी सरकार जो कहते हैं बीजेपी की सरकार मुसलमान विरोधी, तो हम पाकिस्तान को ही बुला लेते हैं और पाकिस्तान को बुला के दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश नहीं की हिंदुस्तान के साथ में। हमेशा जब भी कोई बात हुई उसके उल्टा उन्होंने जवाब दिया। हमेशा कभी कोई संधि की बात हुई और स्वीकारता की बात हुई, उन्होंने हमेशा उस बात को नकारा है। और यही कारण रहा है कि उन्होंने अपने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया और हमेशा कोशिश की कि हमसे लड़े। लेकिन पाकिस्तान जो है एक छोटा सा कंट्री है, वो हमारे बराबर में नहीं आ सकता कभी भी। अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। हमारा जो हिंदुस्तान है वो 62 और 65 का हिंदुस्तान नहीं रहा। आज आप देखिएगा हिंदुस्तान की क्या तरक्की है, क्या ऊंचाइयां हैं, और पाकिस्तान की क्या ऊंचाइयां हैं। आप दुनिया जानती है कि आज जो पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सैन्य स्थिति खराब है। अब तो ये हालत हो गई है उनकी। इनकी जो एजेंसियां कहलाती थी आईएसआई, वो एजेंसियां भी बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। कोई उनका इनपुट नहीं है, जिसका कारण अभी आपने देखा कि वहां पे बलूचियों ने अपने बोलान में जो इनकी ट्रेन जाती है यहाँ से क्वेटा से पेशावर, उसको बोलान में उन्होंने पट्टियां उड़ा दी। उनको क्या इन्फॉर्मेशन है? इनके सैनिकों को मारा। अभी कल की बात आप देख लीजिए, इनके 90 सैनिकों को उन्होंने एक सुसाइडल अटैक में मार गिराया। तो ये सब क्या चीजें हैं? और बात जाकर ऑनर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कहते हैं कि मुझे आतंकवाद पे प्रचार किया, हमने आतंकवादियों को सबक सिखाया है, जिससे उन्होंने वाहवाही लेने की कोशिश करी। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये दुनिया समझ चुकी है, पहले से जानती है कि हमेशा आतंकवाद को अगर कहीं से बढ़ावा मिला है, चाहे आप बात ये अमेरिका में अटैक की बात हो, उनके सूत्रधार कहीं ना कहीं यहाँ पे मिले हैं। और आज भी
किसी भी तरह के आतंकवादियों को डॉक्टर देखा जाए, अमीन, और शरण क्या देता है तो इसी पाकिस्तान वजह देता से है। आज पाकिस्तान के ये हालात है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने भी ये नहीं सोचा था कि वो भी इन सब गतिविधियों का शिकार होगा। नहीं, उसी का नतीजा देखिए ना, आज आज क्या हो गया इनको, कि जो बलूच आर्मी है उनका है, तहरीक पाकिस्तान की जो इनकी एक संस्था है वो भी देख लीजिए, और तालिबानी जो वहाँ के लोकल पाकिस्तानी है उनकी भी देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। आज पीओके में भी इनका जो है वहाँ पे परेशानी बढ़ रही है लोगों की, वहाँ पे भी इनको फीड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो चीजें जो बलूचिस्तान की थी या पीओके की थी, यहाँ पर बहुत सी चीजें, मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स थे, इनको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, लिया, और लेने के बाद क्या किया, इनकी बड़ी बड़ी, अभी मैं लंदन में था तो दिखाया वहां पे टैक्सी ड्राइवर ने कि देखिए साहब ये मुशर्रफ साहब का मकान है, ये साहब देखिए आप, दूसरे पाकिस्तान के किसी और का नाम लिया, बोले यहाँ पे उनके अपार्टमेंट्स हैं। अब बताइए जो पाकिस्तान की गरीब जनता है उसका सारा पैसा वहाँ के राजनीतिक, वहाँ के मिलिट्री के जो हेड है वो सब पैसा ले जाके वहां पर लंदन और अमेरिका में लगा रहे हैं, रहने की कोशिश करते हैं वहां पर अपना अच्छा जीवन। वहां के लोग क्या दिया इन्होंने आज तक? ब्रिटिश टाइम में भी पहाड़ों के अंदर, बलूच के अंदर नहीं जा पाती थी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, और वो इतने पिछड़े हुए थे कि बाहर नहीं आते थे। आज देखिए जब भी कभी रेल लाइन बिछाएगी ब्रिटिश टाइम में, उन्होंने उड़ा दी, वहां नहीं चाहते थे कोई कम्युनिकेशन, लेकिन अब वहां के लोग डॉक्टर, इंजीनियर सब बन गए, जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना निवासन चाहते हैं, वहां पे अपने डेवलपमेंट चाहते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, अपने शहर बसा लिए, उसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, लेकिन उन्होंने ना बलोचियों को कुछ भी नहीं दिया, ना तो वहां पे रोड्स है, ना वहां पे पीने के पानी की ढंग से जगह है, ना ही कहीं मेडिकल सहूलतें हैं, किसी तरह के नहीं है। यही हाल उन्होंने पीओके में मचा रखा है। और पीओके की बात बार बार हमारे कश्मीर की बात करते हैं, आज हमारे कश्मीर को देखिए, हमारा जो कश्मीर है हिंदुस्तान के अंदर, उसको कितना फैला फूला है, वहां पे हमारा सीएम है, बिल्कुल गवर्नमेंट सर, है, तो ज्यादा क्या जाहिर सी होगा। बात है, बलूचिस्तान की जो आवाम है लगातार मांग करती रही है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, रोडें बने, और वहां के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, और इसी वजह से ये जो विद्रोह की भावना है उनमें पैदा होती गई और आज ये हालात बन गए हैं। मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, पाकिस्तान के जो ये हालात बने हुए हैं, अगर हम शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो पाकिस्तान से कहां कहां गलती हुई है? माधुरी जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, आज मैं दरअसल एक नेशनल मीडिया चैनल के स्टूडियो में था मौजूद। जी। वहां पर एक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ऑनलाइन जुड़े थे, और ऐसा मेरे को सुनने को मिला कि मैं बार बार पाकिस्तानियों की मैं खटे खड़ी कर देता हूं, मैं उनको फालतू में उनके बारे में अनाप शनाप बोलता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बात है वो बात है। कहां कहां गलतियां हुई हैं, अब बड़ा अच्छा सवाल है। गलतियां इनसे कहां कहां नहीं हुई हैं, भला ये पूछते हैं, क्योंकि ये लोग ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी गलतियां करके, कहते हैं बेवकूफ इंसान सीखता है अपनी खुद की गलतियों से, जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सीखते हैं दूसरों की गलतियों से। पाकिस्तान इतनी गलतियां करने के बावजूद भी सीखने को तैयार नहीं है। आप देखिए, मेन चीज है ये आईटी में माहिर है। आईटी में दरअसल बड़े अन्य अन्य देश आईटी चाहेंगे, हम आईटी में माहिर हों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मगर पाकिस्तान की नजरों से देखें तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, वो होगा इंटरनेशनलिज्म। दुनिया भर में आफत मचा रखी है पाकिस्तानियों ने। कहीं पे भी आप जाइए, आप देखिए, पाकिस्तानी वीजा लेकर, पासपोर्ट लेकर जो आता है ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट, मतलब लोग चौकन्ना हो जाते हैं, अरे भैया ये पाकिस्तान से आया है। उनके जहन में, दिमाग में अपने आप कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर हिलरी क्लिंटन ने बोला था इनके पार्लियामेंट में खड़े होके, अगर आप सांप पालोगे ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। सांप घूम फिर के आपको ही धसेगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है कि दूसरा गड्ढे में खोद गिरेगा, अब वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। यानी कि सर, पाकिस्तान ने अपने देश के विकास पर जोर ना देकर इस बात पर जोर दिया कि भारत विरोधी गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहा पाकिस्तान का। और शायद यही हालात देख रहे हैं हम पाकिस्तान के, कि आज जैसी करनी वैसी भरनी वाले हालात हो गए हैं।
बिल्कुल, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें तो कोई शक नहीं। कि बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात करी है, दो टुक बात करी है आपने। देखिए, इनके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खुद बोला है क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की। आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। ये इनके, मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके मिनिस्टर ने बोला है। और ये पाकिस्तानी फिर बोलते हैं कि भैया आप तो रॉ के एजेंट लग रहे हो, आप तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। वो इल्जाम लगाया उन्होंने, बलूचिस्तान बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनके ट्रेन को हाईजैक किया, पाकिस्तानी सैनिक भी मारे। उन्होंने आंकड़ा बताया 90 के आसपास है। पाकिस्तानियों ने बोला नहीं 6 से 7 फौजी मारे। अरे 6 से 7 फौजी मारे हो या 90 मारे हो, मारा तो अगर एक भी फौजी मारा जाए तो बेइज्जती की बात है इनके लिए। इनके लिए नहीं है, मगर ये लोग, इनको अहमियत ही नहीं है। ये 99 में इनके फौजी हमने मारे, पकड़ पकड़ के मारे कारगिल में। ये लोग 95 से मना कर दिया, नहीं 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 हमारे फौजी नहीं है ये, हम नहीं जानते इनको कौन है। इनके फौजी बकायदा अपना आई कार्ड लेकर मफ्ती सिविल ड्रेस में आए थे, पठान सूट पहन के आए थे, शलवार कमीज में आए थे। इनको धबाधब धो धो के मारा वहां पे। और जब इन्होंने पहचानने से ही मना कर दिया तो हिंदुस्तान की सेना ने उनको पूरे इज्जत आबरू के समेत दफनाया अच्छी तरीके से। और ये बोलते हैं कि आप हमारे हाथों के पीछे पड़ जाते हैं, आप हमारी 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 बत्ती बंद कर देते हैं। भाई मैं उन लोगों को, जो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अभी बैठे थे, वरिष्ठ पत्रकार जो तरह तरह के इल्जाम कह रहे थे, लगा रहे थे कि भाई आपने, मैंने उनको लॉजिकली बात समझा दी बद्री जी। देखिए आपने कभी गौर किया है कि आप पार्क में सड़क पे कहीं चल रही हैं, कोई गिर जाता है गलती से, 10 लोग हर दिशा में भागते हुए उसकी तरफ आते हैं, अरे रे क्या हो गया, लगी तो नहीं लगी तो नहीं। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी तो पूरी दुनिया खड़ी थी के साथ। हमने $2.8 बिलियन का उनको एड पहुंचाया था। जब तुर्की पे आफत आई थी, उनपे भूकंप आया था, हिंदुस्तान ने अपनी एयरफोर्स, अपने आर्मी डॉक्टर भेजे थे फटाफट वहां पे। जब पाकिस्तान में नौबत आती है, क्यों कोई वहां पर उनके साथ खड़ा नहीं होता? उनको बड़ा भाई जो वो मानता है चीन, वो तो कहता है पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, भाग जाता है, 9-2-11 हो जाता है, अपनी कंसुलेट ही पाकिस्तान में बंद कर देता है। भाई मुसलमान राष्ट्र जो है गल्फ के, ओआईसी, वो राष्ट्र कहाँ है? वो कहीं कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं है? लॉजिकल बात है कि नहीं है? मैं समझा ही लॉजिकली क्यों इनको पाकिस्तान में के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। जी बिल्कुल, और यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो हालात है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। डॉक्टर अमीन, कई सरकारें पाकिस्तान में आई, कई सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान के हालात सुधारने की कोशिश की या नहीं? नहीं, सभी ने की, ऐसा नहीं है। देखिए, हर सरकार ने कोशिश की पाकिस्तान को सुधारने संवारने की। और जब ये बात करके, नारेबाजी करके, बातें करके, पार्लियामेंट में बयान देके, इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब वो सब सरकारें पावर में आई तो उन्होंने सबसे पहले जो बाहर से एड आती थी, कहीं से भी आए, चाहे आई में से कर्जा लिया, कहीं से किया, सारे पैसे लेके वो लोग सीधे लंदन पहुंच जाते थे। और कभी भी उन्होंने वहां की जनता के साथ दो पाई लगाई नहीं है, जिसका नतीजा आज आपको देखने को मिल रहा है। कितना रिवोल्ट है वहां लोकल में, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत पोजीशन खराब हो चुकी है, उनका साथ नहीं दे रही है वहां की जनता। आप देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए बलूचियों का क्या है। बलूचियों के यहाँ से उन्होंने काफी मिनरल्स और सब चीजें ली, और कभी भी उनको कोई एक रोशनी भी नहीं दी, जिसका नतीजा है वो कब तक उनको दबाएंगे। एक दबाने का समय होता है, टाइम होता है। आज आजादी की बात कितने साल हो गए उनको और हमको, आज हमारा हिंदुस्तान कहाँ तरक्की करके पहुंच रहा है और वो कहाँ पे डूब रहे हैं। यही सब देखने वाली बातें हैं। क्योंकि 3 पार्ट में बना था बलूचिस्तान, एक मिला था इनको, ज्यादा पार्ट था, उसके बाद अफगानिस्तान के पास गया और उसके बाद चाइना के पास गया। आज ये चाइना के रास्ते को खोलने को तैयार है, नहीं जी उन्होंने खोल दिया, उन्होंने साहब यहाँ पे आप करिए काम को। तब ये सब क्या है, वहां भी दबा रहे हैं, यहाँ भी दबा रहे हैं। वहां के यूथ का ये हाल है कि वहां के जो यूथ है, उन यूथ को उठा लिया गया है। सुनने में यह आया है कि जो बलूचिस्तान के यूथ है उनको घरों से उठा लिया गया है, और शायद हजारों में उठाया गया है, और उठा के उनका पता आता नहीं कि कहाँ से ले गए वो लोग। इसी तरीके से कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलता है तो उसको जिंदा नहीं रखा जाता, उसको मार दिया जाता है, और घरों से उठाकर उनको नहीं न जाने किन जगहों पे ले जाया जाता है। आज सर, तक उनका इसी पता बीच नहीं। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मैंने पढ़ा भी है, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर रोक दीजिएगा। डेवलपमेंट तो जीरो है जी, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे यहाँ पर रोक दीजिएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाएगा, भले ही उसके पास खाने के लिए खाना हो या फिर ना हो। नहीं,
उन्होंने भी कोशिश की थी, जिनका नाम लिया आपने मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो का, उन्होंने कोशिश की थी बलोचियों को दबाने का, लेकिन उस वक्त भी बलोची दबे नहीं थे। उसी का नतीजा देखिए, जो उनकी बेनजीर बेटी थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, उससे पहले आपको याद होगा बनने के बाद किस तरह ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट में मारी गई। वो बलोचियों का ही खेल था, ऐसा नहीं है। और इनकी आर्मी भी आज की डेट में जीरो हो चुकी है, समझ चुकी है कि वो इसको खाने को नहीं है और पहनने को नहीं है और लड़ने को हथियार नहीं है, तो क्या होगा। मोहम्मद अली शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इनका मिलिट्री फेल्योर है, जी, इनका इकोनॉमिकल फेल्योर है, हर फ्लोर पे ये जीरो हो चुके हैं। और पाकिस्तान की सही बात है, अब क्या स्थिति होगी ये बड़ी सोचने वाली बात। जी, मोहम्मद अली शाह जी, आपने बहुत दुरुस्त बात करी। आपने जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में बताया, जो बेनजीर भुट्टो के वालिद साहब थे। देखिए, इनको पावर में कौन लेकर आया? उनको पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई, जनरल अयूब खान लेकर आए, और फिर ये इतने पावरफुल बन गए थे पाकिस्तान में कि पूरा देश इनको डैडी के नाम से जाना करता था। और जब इतने पावरफुल बन गए तो मिलिट्री को उनको थ्रेट लगा, तो उन्होंने उनके हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उनको फांसी पे चढ़ाया। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। इनको भागना भी पड़ा पाकिस्तान की मिलिट्री से। इमरान खान को सत्ता में कौन लेकर आया? जनरल बाजवा लेकर आए। भगाया किसने? जनरल बाजवा ने भगाया। तो आप देखिए, इनका इतिहास रह चुका है। आप 1951 में लगा लीजिए, इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान, जिनका असैसिनेशन हुआ था, एक इतिहास रह चुका है पाकिस्तान का। ये कभी स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर आती नहीं, कांटों का ताज पहनती है वहां पे। और एक और बात, अब जब आज मेरे को बहुत दिल को चुभी ये बात हल्की सी, जब मैं स्टूडियो में था, वहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि भाई आप पाकिस्तानियों के पीछे हाथ होके पड़े जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो अच्छी बात है, ये डरते हैं हमारे से, अच्छी बात है। अगर मैदान जंग में डरते ही डरते थे, अगर ये स्टूडियो पे ऑनलाइन डर रहे तो और डरे। दूसरी बात है कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनके नाक पे दम कर रखा है, और ये कहते हैं अज्ञात गनमैन, अननोन गनमैन ने ऐसा कांड कर दिया पाकिस्तान के अंदर। यानी कि चोरों के घर भी आते हैं चोर, यानी कि पहली बात तो। अब पाकिस्तान के वालों के लिए, मैं उनके बेनिफिट के लिए, अगर आप बात कीजिए, बस मेरे को 1 मिनट का टाइम दिए, बस बोलने दिए। ये देखिए, ये मैं बेनिफिट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर ये कह रहा हूं। ये साउथ ईस्ट, अगर आप मेरे को बताएंगे पाकिस्तानी, जो मेरे को आपके चैनल पे भी कोई है नहीं पाकिस्तान से, अगर कोई होता मैं उसकी छुट्टी कर दे रहा हूं। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे इस चर्चा को यही रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को समय पर बुद्धि आ जाए तो अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अगर इसी तरह की उनकी बुद्धि चलती रही तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आने वाले समय में और हालात खराब ही हो जाएंगे उनके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ।